Dear students of class 10th, first lesson of the supplementary a trump of surgery remain lesson. At the surgery, सल क्रिया कक्ष में the household dogs surged. उस घर के कुत्ते एकाएक आ गए. टकी लुक डाउन. टकी ने नीचे देखा. एट द नॉइजी पैक विद डल आइज. नीरस आंखों के साथ नीचे की ओर देखा. एंड वैन पुट डाउन. और फिर बैठ गया. ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. यानी कि ले मोशनलेस यानी क्रिया रहित अवस्था में कारपेट पर लेट गया. द अदर डॉग्स दूसरे कुत्ते आफ्टर स्निपिंग. स्निपिंग माने होता है सूंघना. सूंघते हुए राउंड हिम उसके चारों ओर फॉर ए फ्यू सेकंड. कुछ सेकंड के लिए रुके. कुछ सेकंड तक रुके रहे. डिसाइडेड जैसे निश्चय कर लिया हो. ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट कि यहाँ उनका कोई रुचिकर लक्ष्य नहीं है. एंड इग्नोर्ड हिम और उन्होंने उसको नकार दिया. आई मेड अ वे बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन. आई मेड अप ए बेड मैंने उसको एक बिस्तर पर लिटा दिया. फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स एक जो गर्म ढीला ढाला बॉक्स था. नेक्स्ट टू द वन एक के बगल में. वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट जहाँ दूसरे कुत्ते सोए हुए थे. फॉर 2 days 2 दिन तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम मैंने उस पर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड मैंने उसको कोई भोजन नहीं दिया. बट प्लेंटी ऑफ वाटर केवल पर्याप्त तो पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे दूसरे दिन के अंत में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. उसने परिवेश में कुछ कुछ उसके अंदर हमें रुचि दिखाई दी या रुचि दिखाई देने लगी. एंड ऑन द थर्ड और तीसरे दिन ही बिगन टू बिम्पल. बिम्पल मीन्स होता है बच्चों की भांति रोना. वो बच्चों की भांति रोने लगा. व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड. जब उसने आंगन में कुत्तों को सुना यानी कुत्तों की आवाज़ को सुना. व्हेन आई ओपनड द डोर जब मैंने दरवाज़ा खोला. ट्रकी ट्रोटेड आउट. ट्रोटेड माने होता है उछल कर निकला. ट्रोटेड आउट and was immediately engulfed by Joe the greyhound. engulf माने होता है घिर गया घेर लिया. तो तुरंत ही जल्दी में बाई जो के द्वारा उसे घेर लिया गया. द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स और उनके मित्रों और ग्रे हाउंड के द्वारा. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर द थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम अच्छी प्रकार से उसका निरीक्षण किया देखा. द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. बगीचे में कुत्ते दौड़ रहे थे इधर उधर घूम रहे थे. ट्रकी फॉलोड देम. ट्रकी ने उनका पीछा किया. रोलिंग स्लाइटली हल्के से जैसे लुढ़कते हुए. विद द सरप्लस फैट यानी आवश्यकता से ज़्यादा वो मोटा था. डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ. लेटर दैट डेज कुछ दिन के बाद. आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम मैं जब उनको भोजन दिया जाता था उस समय मैं उपस्थित था. आई वास्ट वाइल क्रिस्टन स्लॉप्ड. स्लॉप्डो क्रिस्टन स्लॉप्ड. स्लॉप्ड माने होता उड़ेला. देखिए क्या है जैसे क्रिस्टन ने भोजन को उड़ेला. द फूड इनटू द बाउल्स कटोरों में. देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. तेज गति से खाने की गति का अनुसरण किया गया. साधारणता ईटिंग. एवरी डॉग न्यू प्रत्येक कुत्ता ये जानता था. दैट इफ ही फेल बिहाइंड यदि वो पीछे छूट गया ज़्यादा दूसरों से ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. यानी अपने भोजन के अंतिम समय तक एक उनमें कुछ प्रतिस्पर्धा जैसी थी. व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रकी टुक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स. व्हेन दे हैड फिनिश्ड जब उन्होंने भोजन अपना समाप्त कर लिया.
टकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, वो चमकते हुए माने कटोरों की तरफ टकी गया। लिकिंग कॉजली, लिक माने होता है चाटना, उसको मतलब कुछ समय तक चाटा। इनसाइड वन, एक के अंदर। आर टू ऑफ देम, या उनमें से दो किया, दो में। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, एक दूसरा कटोरा उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम, और उसको देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स, जॉस्लिंग में होता है मौज मस्ती करते हुए या धक्का मुक्की करते हुए, जॉस्लिंग धक्का मुक्की करते हुए। इन द फ्रेंडली, मित्रवत। स्क्रमेजेस, स्क्रमेजेस मीन्स होता है संघर्ष, वो भी संघर्ष कर रहा था भोजन के लिए। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उन कटोरों पर वो भी मतलब खुश थे। ट्रैम्पर्ड ऑन, जैसे पैरों में नीचे कुचल देंगे, यानी उसके ऊपर से गुजर जाएंगे। एंड एक्सक्यूज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, एक्सक्यूज मैंने होता कुचल दिया, कुछ क्षण तो ऐसा लगा कि वो मतलब भोजन को कुचल दिया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और ऐसा लग रहा था कि उस समूह, गैंग उस समूह के एक सदस्य के रूप में उसको स्वीकार कर लिया गया। अनलाइकली, जो उनके समान नहीं था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्क रेशमी जैसे छोटे छोटे मतलब उसके बाल थे। एमंग द सैगी क्रू, सैगी क्रू में होता है रुक्ष रोए वाले साथी, जो रुक्ष जैसे रोए वाले साथी थे। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, एक चीते की तरह लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। फॉर शेयर एट मील टाइम, अपने भोजन के समय अपने भोजन के हिस्से के लिए। एंड हंटिंग राइट्स, और जैसे कि वो मैंने राइट माने चूहों का जैसे शिकार कर रहे हों। इन द ओल्ड हैन, और पुरानी मुर्गी के घर में। एट नाइट, रात में। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया था। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, all the while all the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. Hovered, hovered means होता है आस पास चक्कर मारा, होवर्ड। तो देखिए क्या है यहाँ पर, क्या बता रहा है। ऑल द वाइल, पूरे समय। मिसेस पंपरी, जो कि उनकी मालकिन थी, होवर्ड, आसपास चक्कर लगाया। अनेक्सली, बड़ी चिंता में। इन द बैकग्राउंड, पीछे के ग्राउंड में। रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और जैसे कि दर्जन समय वो उस समाचार को, जल्द के समाचार को जानना चाहती थी। आई डॉज द क्वेश्चन, डॉज मिस होता है उत्तर देने से बचता रहा। तो आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, आर हिज करेक्ट कोड वन अकॉर्डिंग टू द वेदर। क्वेश्चन अबाउट वेदर, मौसम के बारे में। हिज क्वेश्चंस, उनके जो गुद्देदार कपड़े थे। वर बीइंग टर्न रेगुलरली, बराबर बदले जा रहे हैं या नहीं। आर इज करेक्ट कोड बॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, या मौसम के हिसाब से उसके पास सही कोट है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं केवल यही बताने में सक्षम था। दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि ये छोटा साथी खतरे से बाहर है। एंड कन्वेंसिंग रैपिडली, एंड कन्वेंसिंग रैपिडली, और कन्वेंसिंग माना होता है स्वास्थ्य लाभ, मतलब तेजी से उसका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, अर्थात उसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। द वर्ड कन्वेंसिंग सीम्ड टू बी समथिंग टू मिसेस पंपरी, मिसेस पंपरी को, श्रीमती पंपरी को ये जो स्वास्थ्य लाभ शब्द बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, अच्छा लगा।
She started to bring round fresh eggs. उन्होंने ताजे अंडे भिजवाना शुरू किया, 2 डज़न एट ए टाइम, 2 दर्जन एक समय में, टू बिल्ड अप ट्रकीज स्ट्रेंथ, यानी ट्रकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पेरेंट्स पार्टनर्स, मेरे साथियों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय था। एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और हम में से प्रत्येक को 2 अंडे नाश्ते के रूप में मिल जाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, जब वाइन की बोतल भेजी गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू dawn on the household. Dawn on, dear students, मतलब डॉन ऑन मीन्स होता समझ में आना। तो उसमें उस घर में रहने वाले की स्थितियों के बारे में मतलब ये समझा गया कि उनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी हो गई हैं, उनका बहुत ही सुनहरा अवसर आ गया है। इट वॉज टू इनरिच टर्कीज ब्लड, और वो चाहते थे कि टर्की का यानी हष्ट पुष्ट हो जाए। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, उनके लिए सेरेमोनियल में होता त्यौहार जैसा समय आ गया था। ओकेजन में अवसर, विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, यानी कि भोजन के पहले और उसी दौरान वो 2 ग्लास वाइन पीते थे या उन्हें वाइन मिलती थी। तो यहाँ पर लेखक ने ये बताया कि मिस्टर हेरियट जो नरेटर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वो ये बता रहे हैं किसके बारे में, यानी कि ट्रकी के बारे में, उनकी मालकिन के बारे में। कि मालकिन ने जो ट्रकी को सुविधाएं उपलब्ध कराई, वो किस उद्देश्य से कराई और उसका फ़ायदा उनके स्टाफ को कैसे मिला। वी कुड हार्डली बिलीव इट, बड़े मुश्किल से मुझे ये भरोसा हो सका। व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल इट्स ऑन ए ट्रकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ट्रकी की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए जब ब्रांडी को अंत में भेजा गया। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, देखिए क्या है, फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए, फाइन स्पिरिट, उसमें बहुत ही अच्छे विचार थे, वाज रोल्ड अराउंड, जो उसके दिमाग में घूम रहे थे। इनहेलमेंट होता सांस लेना, और रिवरेंटली बड़ी आदर पूर्वक ड्रंक में लोग सांस ले रहे थे और उस ब्रांडी को पी रहे थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये उनके दिन बड़ी संतुष्टि के थे। स्टार्टिंग वेल विद द स्ट्राइडेड, और अच्छी प्रकार से दिन शुरू हो रहे थे अतिरिक्त अंडों के साथ। इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल, इम्प्रूव्ड मतलब उसमें सुधार आया। एंड सस्टेन्ड बाय द मिडी वाइन, और इस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया गया, मिडी वाइन जो बीच में। एंड फिनिशिंग लग्जरीज, और ये विलासताएं समाप्त हो रही थी। राउंड द फायर विथ द ब्रांडी, जो आपके पास बैठ के ब्रांडी पीते थे। इट वॉज टेम्पटेशन, इट वॉज टेम्पटेशन, डियर स्टूडेंट, टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभन, लालच। तो ये एक उन लोगों के लिए लालच था। टू कीप ट्रकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, कि ये जो ट्रकी है लगातार स्थायी मेहमान के रूप में बना रहे। बट आई न्यू मिसेज पंपरी, लेकिन डॉक्टर हेरियट कहते हैं कि मैं मिसेज पंपरी को जानता था, वाज सफरिंग, वो बहुत परेशान थी। एंड आफ्टर ए फॉरटनाइट, और 14 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, उन्होंने ये दबाव महसूस करते हुए फ़ोन किया। एंड टेल हर, और मैंने बताया, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि वो छोटा आपका कुत्ता ठीक हो गया है। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और आप उसको ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स, मैंने कुछ क्षणों के साथ, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, ग्लीम मैंने होता चमक, ब्लैक मेटल ड्यू अप
आउटसाइड द सर्जरी, सल क्रिया कक्ष के बाहर उनके एक चमक ऐसी दिखाई दी। द चेफियर opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost. Dear student, ध्यान दें, ग्लिम मीन्स होता है चमक, चमकते हुए। तो क्या बता रहा है कि विदिन मिनट्स, कुछ मिनट में ही, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द शरीर, शल्य चिकित्सक के बाहर लगभग 30 फीट दूर उनके चेहरे पर चमक थी। द चॉपलर ओपन द डोर, द गेट कीपर ने दरवाजे को खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट फिगर ऑफ मिसेस पंफरी, और मैंने मिसेस पंफरी के मतलब फिगर यानी कि उनके चेहरे को देखा। ऑलमोस्ट लॉस्ट टू द इंटीरियर, जो अधिकांशता बहुत ज़्यादा भयभीत थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रॉम ऑफ हर, क्लच माने होता है आलिंगन करना, मतलब पकड़ लेना या बक्स हुआ लगा दिया, क्लैप्स कर दिया। तो देखिए क्या है, क्लैप्स इन फ्रॉम ऑफ हर, इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ हर, उनके सामने जो उसे पकड़े हुए थी। हर लिप्स टेम्बल, उनके होठ काँप रहे थे। ओ मिसेस हैरियट, डू टेल मी, ए श्रीमान हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सत्य बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में अच्छा हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, स्टॉप एंड थैंक्स।